गिरिराज जी में जन्म कब मिलता है, ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद ब्रज में एक जगह घूम रहे थे। घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगी। अब जैसे ही प्यास लगी तो देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि हमारे लिए पानी की व्यवस्था तो करो। देवर्षि नारद भागे भागे गए, बोले प्रभु आप यहीं विराजो, में अभी ढूंढ के लेके आता हूँ। गए, आवाज आ रही थी कहीं सरोवर की, पानी की आवाज आ रही थी। नारद जी उस पानी की तरफ गए और जैसे ही गए तो पानी भरने लगे। तभी उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा वो सुन लीजिए। नारद जी ने क्या देखा, नारद जी ने एक अजीब जगह देखी। उस अजीब जगह में क्या है, उस अजीब जगह में केवल एक ही चीज है, एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है। कहते हैं पर्वत के भी तरह तरह के रंग होते हैं, लेकिन ये पर्वत किस रंग का है, सफेद कलर का, श्वेत रंग का। वाइट तो पर्वत होता ही नहीं। लेकिन देवर्षि नारद ने आज एक अचंबा देखा, इतना विशाल पर्वत, वो भी श्वेत कलर का, सफेद कलर का। अब नारद जी को जिज्ञासा हुई, मैं तो तीनों लोगों में घूमता रहता हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं बची जो मैंने देखी नहीं, ये कौन सी जगह है जो मैंने नहीं देखी। नारद जी पास गए तो क्या देख रहे हैं, उस पर्वत के शिखर के ऊपर एक साधु तपस्या कर रहा है। ध्यान से सुनना, एक साधु तपस्या कर रहा है आंख बंद करके। अब नारद जी ने देखा भैया ये क्या नहीं, एक तो ये पर्वत गिर रहा, ये एक तो ये पर्वत है वो भी श्वेत कलर का, और वो भी एक साधु है तपस्या कर रहा है इसके ऊपर। नारद जी को समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा प्रभु से जाके पूछूंगा ये क्या लीला है। भगवान श्री कृष्ण के पास गए देवर्षि नारद, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, पानी पिलाया, भगवान ने पानी पिया। नारद जी चिंता में देखे। भगवान ने कहा अभी गए थे तो अच्छे भले थे, अब क्यों टेंशन, क्यों माता क्यों गुजारे हो, क्या बात है। बोले प्रभु एक छोटी सी समाधान चाहते हैं, मन में शंका बनी है। बोले क्या है बताओ। बोले अभी जब मैं आपके लिए पानी लेने के लिए गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा प्रभु, वहां पर एक बहुत बड़ा श्वेत कलर का पर्वत है, सफेद रंग का पर्वत है। प्रभु मैं तो तीनों लोगों में घूमता हूँ आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, मैंने कभी ऐसा पर्वत कभी दूसरा नहीं देखा। ये कौन सा पर्वत है जो मेरी नजरों से बचा हुआ है, और एक साधु उसके ऊपर तपस्या भी कर रहा है महाराज, तो ये क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करी, उस पर्वत को खोजा, किधर है, इधर गया है तो उधर ही थोड़ा दूरी पे ही था, यहीं पे ही। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा वो श्वेत कलर का पर्वत। बोले हाँ वही, अभी तुम पानी लेके आए वहां से। बोले हाँ दक्षिण में। बोले हाँ। भगवान ने कहा अरे देवर्षि नारद तुमको तो कुछ समझ में भी नहीं आता, वो कोई पर्वत थोड़ा ही है। भगवान नारद जी बोले इतना बड़ा विशाल पर्वत आपको पर्वत जैसा नहीं दिखता है तो क्या है वो। भगवान ने कहा देवर्षि नारद वो पर्वत नहीं है। तो बोले वो पर्वत तुमको लग रहा है, लेकिन वो तो हड्डियों का बहुत बड़ा ढांचा है। हड्डियों का ढांचा, वो श्वेत कलर के कोई पर्वत के पत्थर नहीं है, वो हड्डियां हैं। अब तो नारद जी और टेंशन में आगे, बोले हड्डियां कैसे, इतना विशाल हड्डियों का हड्डियां आके यहाँ पे पर्वत कैसे बन गया। भगवान ने कहा जो ऊपर जो संत तपस्या कर रहा है ना वो उसी की हड्डियां हैं। उसी की हड्डियां मतलब बोले ये जो संत है ना ये तपस्या करता है यहाँ बैठ करके, फिर इसका शरीर पूरा हो जाता है, हड्डियां यहीं छूट जाती हैं, फिर कहीं और जन्म लेता है, फिर यहीं आ जाता है, तपस्या करता है, फिर हड्डियां छूट जाती हैं। फिर ऐसे ही करके उसने कितने ही जन्म, करोड़ों जन्म ले चुका है ये, और हर बार अपनी हड्डियों को यहाँ छोड़ देता है। इसीलिए इसकी हड्डियों का ढेर बन करके तैयार हो गया, पर्वत बन करके तैयार हो गया। अब आप सोच के देखो जिसने अपनी हड्डियों का पर्वत बना दिया हो तो कितने वर्ष बीत गए होंगे, कितने जन्म लेने पड़े होंगे उसको, आगे ना। और अभी भी तपस्या कर रहा है, फिर छोड़ेगा, फिर दोबारा आएगा। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये ऐसा तपस्या में कर क्या रहा है जो अभी तक पूरा ही नहीं हो रहा है इसकी तपस्या। भगवान बोले देवर्षि नारद ये जो मांग रहा है ना, अभी इसको 1000 वर्ष और लगेंगे तपस्या करते समय, तब जाकर के इसकी मांग जो है वो पूरी होगी। देवर्षि नारद को तो अचंबा हो गया, महाराज इतना बड़ा भक्त तो कोई नहीं है आपका, ये क्या चीज मांग रहा है ऐसी जो इसकी मांग पूरी नहीं हो रही, की तपस्या पूरी नहीं हो रही। भगवान बोले भी 1000 वर्ष और लगेंगे तब इसकी तपस्या पूरी होगी, और ये जो मांग रहा है वो उसको प्रदान होगा। अब तो देवर्षि नारद समझ में नहीं आ रहा ये मांग क्या रहा है, पर ये तो बताओ। कहते हैं भगवान कृष्ण बोले तुझे पता है क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है। बोले श्री गिरिराज जी की तलेटी में वास मांग रहा है, कि मुझे गिरिराज जी की तलेटी में वास मिल जाए, रहने को प्राप्त हो जाए।